हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज दिन है सोमवार, सुबह का टाइम है और तारीख है 11 मई। और देखिए हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं। झाड़ू हमने लगा ली है, बर्तन साफ करने हैं। थोड़े से ही बर्तन बचे थे रात में खाना खाने के, और दूध की बाल्टी, बस थोड़े से ही बर्तन है, इनको साफ करना है। फिर उसके बाद भैंस का दूध निकलवाएंगे, नहाएंगे और मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज सोमवार है। तो आप लोगों को पता है कि हर सोमवार के दिन हम मंदिर जाते हैं। तो बस फटाफट कर लेते हैं अपना काम। थोड़ा सा उठने में ही लेट हो गया है, तो और अब धूप होने लगी है तो जाने में दिक्कत होगी, इसलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं काम पर। भैंस का दूध निकलवाया, नहाया और बस तुलसी जी पर जल चढ़ा देते हैं, और उसके बाद चाय पियेंगे और फिर सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर धूप लगने लगती है। अभी मौसम अच्छा ठंडा है, कहीं भी जाइए तो अभी सुबह सुबह निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी अभी जो पानी बरसा है उससे देखिए सभी जगह हरियाली तो बहुत है। उतनी धूप नहीं लगती है जितनी होनी चाहिए। जितनी अभी इस टाइम धूप होगी उतनी अभी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी जो मौसम ख़राब चल रहा है उसके कारण। तो बस ये हमारे यहाँ की नदी है। बस सीधे चलिए फटाफट से मंदिर होकर के आते हैं, क्योंकि फिर घर आकर के भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और देखिए हम पहुँच गए हैं आधी दूर, और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं जो लेवी पर अनाज जाता है वो यहाँ तुलाई हो रही है, तो वो यहीं पर हो रही है। तो देखिए कितने सारे ट्रैक्टर यहाँ सभी गेहूँ लेकर के आ रहे हैं जो लेवी पर देते हैं उसके लिए। तो इसीलिए कितने सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। वो इधर साइड में इतना अनाज लगा हुआ है, जो लग रहा है यहाँ कुछ सफ़ेद कलई डाल दी, लेकिन जो यहाँ अनाज की बोरियाँ रखी हुई जूट की हैं, कुछ प्लास्टिक वाली हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने ऐसे कलई डाल दी। इसी तरह की हमने तो पहले देख कर यही समझा कि इधर क्या डला हुआ है। तो बस किसान के लिए अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। और इधर देखिए जो मूंग एकदम कटने पर आ गई है, क्योंकि इसमें फली लग गई है। बस थोड़े बहुत दिनों में इसको भी काट लेंगे। अब ये 2-3 फसलें होने लगी हैं, बहुत ही अच्छा लगता है किसान को। इससे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि 3 फसलें कर लेता है तो उसको थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। कम से कम 2 कुंटल बीघा तो हो ही जाती है, तो उसका खर्चा पानी निकल आता है। खाली जगह डरी रहेगी उससे क्या फ़ायदा है। 2 महीना की देखिए यहाँ हो रही है भागवत कथा। थोड़ी और आगे चले तो देखिए यहाँ भागवत कथा हो रही है। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है खेत के बीचों बीच, तो वहीं ये भागवत हो रही थी। कर कितना अच्छा लगा। हमने बोला हस्बैंड जी से कि इधर क्या हो रहा, तो बोले इधर भागवत हो रही है, क्योंकि अब तो बहुत ही कई जगह भागवतें चल रही हैं, इस टाइम होती हैं। तो बस हम आपसे बात करते करते मंदिर पहुंच गए हैं, और धूप अभी भी ज़्यादा नहीं हुई है, टाइम से आ गए हैं। तो बस फटाफट से दर्शन करते हैं और फिर धूप हो जाती, इसीलिए जल्दी से घर भी चले जाएंगे। और देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो नल को चला करके पानी निकाल रहा है। यहाँ तो अपने आप ही पानी निकलता है, तो उसी से बात कर रहे थे। और देखिए इधर आ गए हैं कुंड पर, और इधर आज मौसम ठीक ठाक है।
पिछले सोमवार को आए थे तो इतनी तेज हवा चल रही थी तो जो कुंड के अंदर भी हवा लग रही थी। कहते हैं कि जब हवा चलती है तो कुएं में भी लगती है, तो वही हाल था पिछले सोमवार के दिन। तो देखिए इधर हमने बस इधर पूजा कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बड़े कुंड पर। तो अब विपिन अंदर से जल लेकर के आ गया है ऊपर। हमको तो बहुत डर लगता है उधर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सीढ़ी हैं, जाने में दिक्कत होती। तो बस परिक्रमा कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे बड़े मंदिर पर। हम नहीं पहुँच गए। मंदिर पे आने के बाद सुकून बहुत मिलता है, दिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आ गए हैं बड़े मंदिर की साइड और देखिए ये पीपल का पेड़, इसी के नीचे पहले देवी माँ बैठी थी। जो छोटी छोटी मठी बनी है तो उसी टाइम की बनी है। और देखिए बस उनका थोड़ा सा सुधारीकरण कर दिया, लेकिन जैसी हैं उसी जगह पर पीपल जस का तस खड़ा हुआ है। मंदिर में ही जो छत बनाई है उसी छत में के बाहर निकाल दिया। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए देवी माँ के। बहुत दिन हो गए हैं आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कभी हम आगे आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, ऐसा हो रहा है। कभी टाइम पर नहीं आ पा रहा है बहुत दिन से। तो बस अच्छे से दर्शन हो गए हैं। चलिए घर चलते हैं। जो प्रसाद चढ़ाया उससे हाथ क्या होते हैं, जलेबी चढ़ाइए तो हाथ में थोड़ा सा उसका चाशनी लग जाती है, तो हाथ धोए और बस अब चलिए घर के लिए चलते हैं, क्योंकि धूप हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। तो हस्बैंड जी से बात करते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। पिछली बार का याद आ गई है, जब वो हमारा नाती था वो ट्रैक्टर के लिए रुक गया था, तो उसी की बात कर रहे थे। और देखिए चल दिए घर के लिए। मंदिर से आने के बाद फिर घर पर आ गए हैं। तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और इधर चाय बन रही है साइड में। हस्बैंड जी बोले दूध गर्म कर रही हो तो चाय भी साथ में बना लो, पी लेंगे और उसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। क्योंकि कहीं जाओ उसके बाद मन होता है, घर पर आ गए हैं तो आराम से पहले चाय पियेंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे। और अब देखिए धूप भी बहुत हो गई है, लेकिन खाना पहले आराम से पीने के बाद आराम से सुकून से बना लेंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। हस्बैंड जी भी उधर बैठक में बैठे हुए हैं तो उधर ही चलते हैं, उधर ही जा कर के आराम से चाय पियेंगे।
चाय पीने के बाद फिर आ गए थे किचन में सीधे। तो बनाई है अरहर की दाल। वीडियो नहीं बनाया, अरहर की दाल बनाई। हस्बैंड जी बोले दाल बना लो। और ये बना रहे हैं कीमा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने आम को और प्याज को चॉप करके रख लिया था एकदम बारीक बारीक। और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल देते इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ही आम आते हैं। तो इसको बनाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी भी ना हो तो आराम से खाना खा सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो बस ये भी बन गया है और थाली लगाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आप खाना लाओ। और अब बन गया ही है तो बस। और लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पसीना में तरबतर हो गए हैं खाना बनाने में। जबकि कोई ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ता है, फिर भी इतनी बुरी हालत हो गई है कि पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। तो बस हमने पहले ही सारी तैयारी करके रख ली थी, साथ साथ में तैयारियां भी करते जा रहे थे। हमने सलाद काट लिया था, कीमा तो हमारा बन ही चुका था और दाल हमारी बन चुकी। खाना पूरा कंप्लीट था, केवल परोसना ही बाकी रह गया था। तो बस लगा लेते हैं अपना देसी गांव का सादा सा खाना। लेकिन यही खाना है जो सभी को बहुत पसंद आता है। कुछ भी चटर पटर खा लीजिए, एक दो दिन खा सकते हैं, ज़्यादा दिन वो नहीं खा सकते हैं। और देसी अपना सिंपल सा खाना हर रोज़ खा सकते हैं। इंसान इससे कभी नहीं अगाता हो। चाहे मटर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, चाहे मटर पनीर बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको कुछ भी पसंद हो, वो रोज़ नहीं खा सकते। लेकिन ये सिंपल सा खाना हर इंसान हर रोज़ खा सकता है। जब अच्छी अच्छी चीज़ें खा करके थक जाता है तब कहते हैं कुछ सादा सा बना लो। तो बस ये हमारा देसी गांव का खाना है। तो थाली लग करके तैयार हो गई है। आप लोग भी खा लीजिए। ये रहा हमारा कीमा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर खा करके बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी आम का सीज़न है तो आराम से बना सकती हैं। तो बस हस्बैंड जी को दे करके आते हैं तो वो खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे। क्योंकि इधर पंखा चल रहा है तो इधर आराम से कूलर पंखा में आराम से सुकून से खा लेंगे। तो बस इधर वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। आप लोग भी खाना खा लीजिए। बहुत गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बता नहीं सकते, हालत ख़राब हो जाती है। बस सुबह सुबह जो काम कर लो वो तो ठीक है, या सुबह या शाम, दोपहर में तो कुछ करने का मन ही नहीं होता। इतने सारे काम हैं घर में कि करो तो पूरे दिन ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, गर्मी के कारण कुछ भी करने का मन नहीं होता, इतनी बुरी हालत हो जाती है। देखिए कितनी बुरी हालत है, पसीना में पूरे गीले हैं। तो बस हम भी खाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर क्या काम होता है, क्योंकि घर में तो काम लगा ही रहता है। तो बस हमने खाना खाया पिया आराम से। और बस जैसे शाम को आंगन में पूरी हवा चलती है तो पूरे आंगन में कूड़ा फैल गया तो इसको झाड़ू लगा देते हैं। अब शाम के काम शुरू हो गए हैं, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, बहुत काम होते हैं घर में। झाड़ू तो लगा लिए, जो चूल्हे में सुबह बाँट बनाया था तो वो आग रखी हुई थी, तो उसको भर दिया है। अब इसको भी पोतेंगे। अच्छा नहीं लगता आंगन में अगर काला चूल्हा दिखे तो उसको भी पोतेंगे। पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई है। काम करते करते अंधेरा भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा काम है। तो बस भैंस का भी टाइम हो गया है, तो ये सारे काम निपटा लेते हैं। हर गृहिणी के लिए इतना काम होता है, सुबह शाम ही कर पाते हैं तो काम ज़्यादा हो जाता है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। अभी तो यही पता नहीं चलता है कि कब गर्मी आ गई है, कब ठंड आ गई है, कब क्या हो गया कुछ पता नहीं। सर्दी गर्मी पानी सब कुछ बराबर से चल रहा है। अभी 2 दिन से 3 से नहीं बरसा पानी, लेकिन बदल रहते हैं, इससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है और हवा चल जाती है, आंधी भी आ जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है मौसम का हाल। तो बस बर्तन साफ़ हो गए हैं, ये कपड़े रखे हुए हैं इनको धो लेते हैं। बहुत काम होते हैं घर में।
कपड़े धुल गए हैं तो ये बाल्टी वगैरह साफ़ कर देते हैं। पीने के पानी के बर्तन भी हस्बैंड जी लेकर के आ गए हैं, इनको भी साफ़ कर देते हैं और फिर इनको भर लेते हैं। काम इतने हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर कौन सी सिटी से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमको भी तो अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो कहाँ तक जाते हैं और आपको कैसे लगते हैं। तो बस ये सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, इनमें पानी भर लेते हैं। और अभी बहुत काम है, इधर हमको पेड़ों में भी पानी देना है, तो बस इनमें पानी डाल देते हैं। शाम के टाइम डालना अच्छा होता है क्योंकि पूरी रात ठंडक रहती है। हमारा टमाटर का पेड़ अब सूखने लगा है, अब उसमें टमाटर लगे हुए हैं लेकिन सूखने लगा है, अब फल नहीं आ रहे हैं। देखते हैं जो टिकता है या नहीं। पानी तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पानी डालते हैं, लेकिन क्या करें, अब देखते हैं ये बचता है या नहीं, क्योंकि हो सकता है उसकी उम्र भी हो गई हो, क्योंकि पर साल गर्मियों का लगा हुआ है। तो बस अब सभी जगह इन पेड़ों में पानी डाल देते। रात में पानी डालने से ये अच्छी तरह से ठंडक रहती है और तो ये अच्छे पेड़ दिखने लगते हैं। तो बस अब इनमें कुछ में तो फूल भी आने लगे हैं। तो बस इन टमाटर का पेड़ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि वो जब हमने इसका आंगन का भराव किया था तो वो ज़मीन से बना हुआ, तो उसमें ज़्यादा पानी पड़ जाता है। वो इधर तुलसी जी में भी हमने ताज़ा पानी भर करके डाल दिया है। तो बस ये भी शाम के टाइम ही, सुबह के टाइम डालते हैं उतना ही डालते हैं, शाम के टाइम ज़्यादा डालते हैं। तो हमने एक शीशी में छेद कर लिया ढक्कन में, और इसमें पूरे पेड़ पानी छिड़क देते हैं। इससे क्या पानी की ये पत्तों में जो मिट्टी धूल जम जाती है वो साफ़ हो जाएगी। हो सकता है इससे बच जाए तो अच्छी बात है। तो बस पानी डाल दिया। इधर कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं क्योंकि हमने धुल करके रख दिए थे। ये काम तो हो गए हैं। इतनी ज़्यादा प्यास लग गई, गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। तो बस पानी पी लेते हैं। उसके बाद भैंस दुआने के लिए जाना, उसका दूध निकलवाना है, तो बस उसी के लिए जा रहा है। उधर देखिए शाम भी हो गई है। भैंस का दूध निकलवा करके आए हैं, तो इधर आकर के चूल्हे को पोत देते हैं। जो ठंडा भी हो गया, सुबह बाट बनाया था फिर भी इसमें थोड़ी सी आग थी, तो बस ये अब ठंडा हो गया है तो अब इसको भी पोत देते हैं। पोता हुआ हर चीज़ अच्छी साफ़ सुथरी, हर चीज़ अच्छी लगती है। वो इधर शाम को दिया लगा देते हैं भगवान जी पर। इतनी अगर पूरे दिन का काम वीडियो में डालें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा करते हैं तब भी इतना बड़ा हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस इधर भगवान जी को दीपक लगा देते हैं। बस इधर दीपक लगाने के बाद तुलसी जी पर दीपक लगा करके आते हैं। भगवान जी की मटकी में पानी भर करके लाते हैं। ठंडा पानी भर देंगे, भाई अपन को ठंडा पानी लगता है तो उनको भी तो लगता है, तो उनका भोग लगा दिया है, ठंडा पानी भर दिया है। तो बस ये सारे काम हो गए हैं। बस केवल अब शाम का खाना बनाना है, चाय बनाएंगे। वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।